है इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 32वीं आयत। जी, एक दूसरे पर कृपालु, पहली चीज वचन कह रहा है एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। ये मेरा और आपका जो मसीह स्वभाव है, ये दिखना बहुत जरूरी है कि एक दूसरे के ऊपर मैं और आप कैसे होना चाहिए, कृपालु यानी कृपा करने वाले, दया करने वाले। और ये मेरा और आपका स्वभाव होना चाहिए कि मैं और आप जब परमेश्वर को जानने के बाद, मसीह में बढ़ने के बाद, चर्च आने के बाद, संगति करने के बाद, मेरे और आपके जीवन में ये परिवर्तन आना बहुत जरूरी है कि मैं और आप करुणामय, और दूसरा लिखा हुआ है कृपालु यानी कि कृपा करने वाला, नम्र स्वभाव का, दया दिखाने वाला, मदद करने वाला, ये मेरा आपका स्वभाव होना चाहिए मसीह में आने के बाद। और अगर ऐसा नहीं है तो माफ कीजिएगा, अभी भी मसीह आपके अंदर से झलक नहीं रहा है, अभी भी मसीह आपके अंदर से उजागर नहीं हो रहा है, अभी भी मसीह आपके अंदर से प्रकट नहीं हो रहा है। जब मसीह प्रकट होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर यह काम ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा कि आप कृपा करना शुरू कर देंगे, आप भलाई करना शुरू कर देंगे, आप दया दिखाना शुरू कर देंगे। आपका जीवन, आपका स्वभाव शायद जो पहले कठोर हृदय था, पहले जो शायद आप बड़े सख्त मिजाज के थे, पर अब मसीह में आने के बाद वो नम्र हो जाएगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। किसके ऊपर? एक दूसरे के ऊपर। ये मुझे और आपको करना है। और इसके बाद एक बहुत अच्छी बात लिखी है, जो हमारा मेन आज टॉपिक है, जो केंद्र बिंदु है, वो मालूम क्या लिखा हुआ है? सुनिए क्या लिखा हुआ है। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। किसमें? मसीह में। और जैसे परमेश्वर ने, लिखा हुआ है मसीह में, तुम्हारे अपराध क्षमा किए। उर्दू में ऐसा लिखा हुआ है कि एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं। ये मसीह वर्ड बीच में कैसे आ गया? परमेश्वर ये भी कह सकता था कि जिस तरह मैंने तुम्हारे गुनाह माफ किए, या जिस तरह मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम भी क्षमा करो। क्यों वो मसीह को बीच में लेकर आया? क्यों यीशु मसीह की चर्चा हो रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिगर लहू बाए गुनाहों की माफी नहीं है। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत साफ साफ कहती है। इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय 22वीं आयत में लिखा हुआ है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। यानी कि किसी एक ने तुम्हारे लिए अपनी जान को निछावर कर दिया है। और जो पापों की क्षमा होती है, जो प्रायश्चित होता है, ये बिना लहू बहाए नहीं होता है। और लहू किसी ने बहाया है, किसके लिए? मेरे और आपके लिए। और आपको मालूम है वो लहू किसने बहाया है? किसने बहाया है? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए लहू को बहा के उस सलीब पर अपनी जान को दे करके मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं। जब तुम मसीह में आ गए हो, जब तुमने मसीह की पहचान में, जब तुम बढ़ते चले जा रहे हो, जब तुमने मसीह को अपने ऊपर पहन लिया है, जब तुम मसीह में बढ़ते चले जा रहे हो, जब तुमने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो तुम्हारे ग्रहण करने के द्वारा, तुम्हारे मसीह में आने के द्वारा, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह में आने के द्वारा तुम्हारे अपराध, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर अपने आप को कुर्बान किया है, अपने प्राणों को दिया है। इसलिए उसके पास अधिकार है। और इसलिए परमेश्वर भी कह रहा है कि मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा पत्रस 3री आयत और 3रा अध्याय 18वीं आयत। दूसरा पत्रस 3रा अध्याय और उसकी 18वीं आयत सुनिएगा। यहां पर वचन कुछ कह रहा है। दूसरा पत्रस
3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत जल्दी से निकालिएगा और बुलंद आवाज से पढ़िएगा। 2 पतरस 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत सुनिएगा। जी, पर जी माइक में पढ़ें। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में क्या करते जाओ? बढ़ते जाओ। किस में बढ़ते जाओ? उसी की महिमा। अनुग्रह और पहचान, किसकी पहचान? यीशु मसीह की। क्या पहचान यीशु मसीह की है? कि वो गाली देकर गाली नहीं देता था, गाली सुनकर भी कोई एक गाल थप्पड़ मारे तो वो दूसरा गाल अपना भी फेर देता था। कोई कह रहा है 1 कोस तुम्हें ले जाए बेगाने में तो 2 कोस तुम चले जाओ। समझ रहे इसका मतलब? यानी कोई आपको बेकार फालतू में ले जा रहा है, हाँ चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रभु के लिए। कोई आपको लूट रहा है, आप लूट रहे हैं। अरे पागल हो गए हो, वो तुम्हें बर्बाद कर रहा है, कोई बात नहीं, हम बर्बाद होने को तैयार है प्रभु के लिए। हालेलुया। शायद इसी बहाने ये मसीह के स्वभाव को पहचान जाए। लोग हमसे कई बार कहते हैं, भैया ये जो व्यक्ति आपसे जुड़ा ये ठीक नहीं है, ये इसका स्वभाव अलग है, इसका नेचर ऐसा है, ये आपसे लालच से जुड़ा है या आपसे जुड़ा है। कोई बात नहीं, हमें मसीह का स्वभाव क्या करना है? प्रकट करना है, ताकि वो मसीह की पहचान को जान सके। हालेलुया। और इस पहचान में मुझे और आपको बढ़ते जाना है, और वो पहचान यीशु मसीह जिसने मेरे और आपके लिए शरीर के रूप में आया इस पृथ्वी पर। लिखा है वो हमारे समान उसने दुख सहा, हमारे समान उस परमेश्वर पे ताड़ना हुई, मेरे और आपके समान उसने शरीर में रह करके सारे कार्यों को पूरा किया है। ऐसा नहीं है वो कह रहा देखो मैं ईश्वर हूं और मैंने करके तुम्हें दिखा दिया, तुम ऐसा करो, नहीं, पर वो पहले शरीर में आया ताकि जो दर्द तकलीफ में और आप सहते हैं वो सह सके, और उसको सहने के बाद तब उसने बताया है। ये सिर्फ मसीह बता नहीं रहा है, पहले उसने करके दिखाया है। मेरे आपके लिए वो बेइज्जत हुआ, सलीब पर उसने अपने मुंह पे थुकवाया है, कांटों का ताज पहना है, कोड़ों की मार को सहा है, रात भर कैद खाने में रहा है, तब वो मेरे और आपके लिए एक नमूना ठहरा है जिसके पीछे मैं और आप आज चलते हैं। और कह रहा है मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ, और जैसे इब्रानियों की 9:22 में लिखा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने लिखा कि परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं। एक हम लोग दुआ करते हैं ना, और मैं सोचता हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड में ये दुआ होती है, हर लैंग्वेज, हर भाषा में। कोई इंग्लिश में करता है, कोई हिंदी में करता है, शायद कोई उर्दू में करता है, शायद कोई और फर्क भाषा में करता होगा। जो हम लोग दुआ करते हैं, आइए वो हम लोग कौन सी दुआ निकालें। मत्ती 9:6, मत्ती 9:6 देखिएगा, ये जो बहुत फेमस दुआ है जो यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को सिखाई है। आइए उस दुआ की मैं और आप चर्चा करें। और मत्ती 6 अध्याय और उसकी 9वीं आयत से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। मत्ती 6 अध्याय और उसकी 9वीं आयत सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। जी, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। सुनिए, प्रार्थना का परमेश्वर यीशु मसीह ने तरीका बताया है। जी, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। पहली चीज कह रहा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सुना है ना प्रार्थना? सुनिए आपने प्रार्थना, सुनिए आप लोगों ने। और हम लोग इसे जो प्रभु में है, जो मसीह में है, हम लोग जानते हैं, बचपन से ही हम लोग को रटाया गया, सिखाया गया कि हमें ये दुआ करनी है। और हम लोग आते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। आगे,
तेरी इच्छा जैसे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर जी। भी हो। और क्या लिखा 11वीं आयत, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। आज हमें दे। और 12वीं आयत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज उससे चर्चा करेंगे। क्या लिखा हुआ है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को अपने अपराधियों को क्षमा किया है। क्या किया, क्षमा किया है। झूठ बोल रहे हैं मैं और आप, झूठ बोल के यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। दुआ की शुरुआत तो अच्छी कर गए, पर यहां पे आके झूठ बोल गए। दुआ में झूठ बोल रहे हैं मैं और आप। और दुनिया के कितने लोग जो इस प्रार्थना करते हैं शायद झूठ बोल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिल में अभी भी वो बुरा है, वो बहुत खराब है। उसने मेरे संग ऐसा किया, उसने मेरे बच्चे के लिए ऐसा कहा, उसने मेरे पति को ऐसा बोल दिया, उसने मेरी पत्नी को ऐसा बोल दिया, उसने मेरी नौकरी खा गया, उसकी वजह से मेरे घर का पैसा रुक गया, वो सरकार योजना वाला। कई बार हम इन सब बातों को लिए दिल में बैठे हुए हैं और हम दुआ में कह रहे हैं, प्रभु जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर। वैसे हाँ प्रभु, जैसे हम रोके हुए हैं। देखिए दुआ में अब चेंजेस कर दे रहा हूं। आप ये बोली, प्रभु जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया, तू भी हमारे अपराध क्षमा मत करना। पर ये नहीं कह रहे हैं, पर ये वाला पाठ झूठ बोल गए, प्रभु जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। अच्छा प्रभु कहेगा ओके, वैसे ही जैसे तुम कर रहे हो। अभी भी दिल में कुछ लेके बैठे हो, अभी दिल में कड़वाहट है, अभी भी मन में बुराई चल रही है, होठों पे तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं, पर दिल अभी भी तुम्हारा कड़वाहट से भरा हुआ है। जाओ जाके माफी मांगो। नहीं, माफी तो नहीं मांगेंगे प्रभु। हम क्यों माफी मांगे? गलती तो उसने करी थी। मैंने बहुत सी बार गलती में जब मैं करता हूं तो मैं माफी मांगता हूं और मैं बहुत लोगों से मांगता हूं, और इस बात के लिए कि हम मनुष्य हैं, गलतियां हो जाती हैं और उस स्वभाव को प्रकट कर सके। और मैं कहता हूं प्रभु अगर मेरे दिल में किसी के प्रति कुछ है तो प्रभु मैं उसको दिल से, हृदय से माफ कर रहा हूं ताकि मेरे गुनाह भी क्षमा किए जाए। हालेलुया। पर मैं और आप कई बार रोक के रखते हैं, बस उसका नाम मत लिया करिए, उसकी चर्चा हमारे घर मत किया करिए, उनकी एंट्री हमारे घर में बंद है, वो नहीं आ सकते हमारे घर में। बाकी सब आएंगे पर वो नहीं है। क्यों? उनसे थोड़ा सा ठनबन चल रही है। वो हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारा बड़ा भाई है, हमारे चाचा मामू ताऊ, उनसे रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। उनका बस उनकी एंट्री नहीं, बाकी सबकी है ना। त्योहार पे बेटा उनसे नहीं हाथ मिलाना, हम लोग यही तो सिखाते हैं बच्चों को। पर क्या हुआ, हम जो प्रार्थना यीशु की जो हमें सिखाई यीशु मसीह ने, उस प्रार्थना में कितनी बड़ी हम लोग गलती और चूक कर रहे हैं। सोच के देखिए, हम लोग तो प्रभु से कह रहे हैं जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही। प्रभु कह रहा जिस प्रकार, झूठ कितना बोल रहे हो तुम? कहां तुम अपराधी क्षमा करके बैठे हो? अभी भी तुम्हारे दिल में चल रहा है। और तमाम जो सुन रहे मेरी आवाज में आपसे कहना मांगता हूं कि अगर आज भी आपके दिल में किसी के प्रति कुछ है तो दिल से माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, किसी ने आपका बुरा किया और बहुत बुरा किया तो भी माफ कर दीजिए। लिखा है चाहे दुर्भाग्य हो तो अभी तुम कहोगे सौभाग्य है, क्योंकि खुदा के चाहने वालों के लिए सारी बातें मिलकर क्या करती हैं? भलाई पैदा करेंगी। रोमियो 8:28, सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। और सुनिएगा, मालूम है लिखा है जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु चाहता है तुम्हारे अपराध क्षमा करना, पर तुम्हारी बात के अनुसार, क्योंकि तुम जैसा बता रहे हो वैसा प्रभु कह रहा मैं करने को तैयार हूं। वो तैयार है ना, ही इज रेडी। वो तैयार है तुम्हारे लिए अपराध क्षमा करने के लिए, तुम्हारे खराब से खराब गुनाह माफ करने के लिए, बशर्ते क्या तुम तैयार हो? सिस्टर, क्या आप तैयार हैं माफ करने के लिए? अगर आप माफ नहीं करेंगी तो खुदा तुम्हारे गुनाह कैसे माफ करेगा? और कोई ये नहीं कह सकता कि प्रभु मैं गुनहगार नहीं, मैंने तो कभी पाप ही नहीं किया, मेरे से तो कभी कोई गलती नहीं हुई है। पर हम सब गुनहगार हैं। हालेलुया। हम सब खताकार हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, पर प्रभु भला है, वफादार है। वो आज भी अपने वायदे के अनुसार काम करने को तैयार है। वो अपने वचन की मात्रा बिंदु के अनुसार काम करने को तैयार है, बशर्ते कि क्या मैं और आप वैसे बने हुए हैं या नहीं। एक आयत निकालिएगा, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत।
दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत सुनने के बहुत अच्छी बात यहां पे लिखी हुई है। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत सुनेगा क्या लिखा हुआ है। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो, सुनेगा, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो, उसे मैं भी क्षमा करता हूं। उसे क्या करता हूं? मैं भी क्षमा करता प्रभु कह रहा मैं भी क्षमा करता हूं जी, हूं। क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो, परमेश्वर कह रहा है बेटा अगर तुम्हारे संग मैंने किया है ना जी, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। किसकी जगह में होकर? मसीह की। मेरा बेटा तो निर्दोष था, यीशु मसीह तो निर्दोष था, उसने कोई दोष नहीं किया था, उसने कोई पाप नहीं किया था, उससे कोई गलती नहीं होती, पर तो भी मैंने तुम्हारे कारण यीशु मसीह के ऊपर सब कुछ लाद दिया। सारे गुनाहों का बोझ यीशु के ऊपर लादा गया। मैंने तुम्हारे कारण अपने बेटे को सूली पर चढ़ाया है, मैंने तुम्हारे गुनाहों को अपने बेटे के ऊपर लाद दिया है कि तुम पर दया की जाए, कि तुम्हारे पाप क्षमा हो, कि तुम आइंदा को एक नई जिंदगी बसर करो। और जैसे मैंने तुम्हारे अपराधियों को क्षमा किया है, तुम्हें भी वैसे ही करना चाहिए। हम दुआ तो बड़ी अच्छी वाली कर रहे हैं, प्रभु जैसे हमने अपराधियों को क्षमा कर, तू भी हमारा अपराध को क्षमा कर। प्रभु कह रहा बेटा मैं तैयार हूं, पर अभी भी कुछ है जो तुम रखे हुए हो। अपराधी समझते हैं क्या होता है? जो अपराध करता है, और अपराधी तो अपराधी है। जज के लिए एक अपराधी होता, चाहे वो चोर हो, चाहे वो डाकू हो, चाहे वो खूनी हो, वो अपराधी की श्रेणी में ही आता है। कैसा भी अपराध क्यों ना हो, वो अपराधी के लिए ये कभी नहीं होता है ये बड़ा अपराधी है, ये छोटा अपराधी है, नहीं, अपराधी रहेगा वो, यानी कि वो जो गुनहगार है, जिसने गुनाह किया है। और प्रभु कह रहा है कि तुम्हारा अपराधी कैसा कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना बड़ा उसने तुम्हारे संग अपराध क्यों ना किया हो, पर तुम दिल से अगर क्षमा करने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हें माफ करने को तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया जी। क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। हालेलुया। यीशु मसीह की जगह में होकर परमेश्वर ने मालूम क्या किया है? क्षमा किया है। और इस आयत को आज नोट कर लीजिए, मत्ती 6:12 फिर से पढ़ेगा। मत्ती 6:12 क्या लिखा हुआ है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एक पर्ची पे लिखकर अपने फ्रिज पे, अपने घर में, अपने बेडरूम पे, अपने बिस्तर पे, अपनी अलमारी पे, सब जगह लगा दीजिएगा और इसको बार बार पढ़िएगा। और मालूम क्या लिखा हुआ है जी? और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही प्रभु तू भी हमारे अपराधों को क्या कर? क्षमा कर। प्रभु हम तेरे सम्मुख आए हैं, आज कहें प्रभु हम तेरे नजदीक आए हैं, प्रभु तेरे पास आए हैं, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, प्रभु तू भी हमारे अपराध क्षमा कर दे। प्रभु कह रहा मैं तुम्हारे गुनाहों की ओर पीठ कर लूंगा, उन्हें स्मरण भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को भूल जाऊंगा, तुम्हारे पाप, तुम्हारी गलतियों को भूल जाऊंगा, मैं तुम्हें श्वेत कर दूंगा, यानी कि तुम्हें एकदम प्योर व्हाइट कर दूंगा ना। लोग कहते हैं ना वो ब्लैक मनी से व्हाइट मनी कर दिया, काले धन से गोरा धन बना दिया, 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कर दिया। वैसे प्रभु कह रहा तुम्हारे लाख गलतियां, पाप, उन सबको मैं मिटा दूंगा, भूल जाऊंगा, स्मरण भी नहीं करूंगा और तुम्हें नया बना दूंगा। बशर्ते क्या तुम नए बनने के लिए तैयार हो? आप में से जो भी चाहता है नए बनने के लिए, आइए वो अपने स्थानों पे खड़ा हो। जो आप हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप हमारे संग इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं और स्वयं प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु कि मैं चाहता हूं कि मुझ पर दया की जाए, मेरे पाप, मेरे अपराध क्षमा किए जाए, ताकि प्रभु मैं उस नरक की आग से बच सकूं। मेरे पाप, मेरे गुनाह जो बहुत हैं प्रभु, आप क्षमा करने को तैयार हैं।
अगर मैं अपने गुनाहगारों को माफ कर दूं, जिनके जो शायद आज मेरे दिल में बहुत से ऐसे गुनहगार हैं, शायद बहुत से लोग जो बहुत से जिन्होंने हमारा बुरा किया, कई बार हम दिल में लेके बैठते, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि हम दिल से उन्हें माफ कर सके, दिल से उनके अपराधों को मिटा सके प्रभु, और कह सके प्रभु कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। और ये प्रार्थना प्रभु हमारी सफल ठहरे, ये प्रार्थना हमारी प्रभु पूरी हो। ऐ खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक शख्स जो यहाँ पर मौजूद है, जो मैं ऑनलाइन इस आवाज को सुन रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं इनमें से कोई भी जन अगर आज कह रहा है प्रभु मैं अपने अपराधियों को क्षमा करने के तैयार हूं, मैं अपने सारे अपराधियों को क्षमा करने के लिए तैयार हूं, जिन्होंने मेरा बहुत बुरा किया, जिन्होंने मेरा बुरा चाहा, प्रभु मैं आज उन्हें क्षमा करने को तैयार हूं, क्योंकि प्रभु मैं भी चाहता हूं मुझ पर भी दया हो, मुझ पर भी तेरा अनुग्रह हो और मेरे भी अपराध क्षमा किए जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं, विश्वास करिए परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करेंगे। और अपने वचन के अनुसार उसने कहा है कि जैसे तुम अपने गुनहगारों को माफ करते हो वो भी तुम्हारे गुनाह को माफ करेगा। खुदा पर दया करे। मेरी विनती है, मेरी दुआ है, मेरी फरियाद है आपसे, अपने दुश्मनों को, अपने विरोधियों को, अपने अपराधियों को आज दिल से माफ कर दें खुदा के लोगों, और एक मसीह स्वभाव को प्रकट कर सकें। वो मसीह स्वभाव जिसमें मैं और आप बढ़ते चले जाएं, वो मसीह जो मेरे आपके लिए कुर्बान हुआ, वो मसीह जो मेरे आपके लिए एक छाप बना है, वो मसीह जो मेरे आपके लिए एक निशानी बन गया है, वो मसीह जो मेरे आपके लिए एक ऐसा नमूना बना, उसने जो करके दिखाया है, उस सलीब पर अपनी जान को दे करके उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उसने एक बार भी बुरा भला नहीं कहा, अपने मुख से कुछ नहीं बोला। प्रभु हमारे अंदर भी ये स्वभाव आ जाए कि हम भी ऐसा बन सके और अपने लोगों को, अपने अपराधियों को क्षमा कर सके, ताकि हम पर भी दया की जाए। यीशु में से हर एक पर दया की जाए, तेरा अनुग्रह में से हर एक के ऊपर हो और हर एक के अपराध क्षमा किए जाए मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।